गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी बिल्कुल ठीक से हैं। और ये व्लॉग है सैटरडे का, और सुबह की शुरुआत बिना चाय के तो हो नहीं सकती। तो दूध ख़त्म था तो मैंने फटाफट से ना बिग बास्केट नाउ से दूध मंगवा लिया, और थोड़ा बहुत जो और सामान था जैसे कि मैगी, लिम्का। तो बीबी नाउ की ये फैसिलिटी ना बहुत ही अच्छी है। ये 15 से 30 मिनट्स में ना सामान डिलीवर कर जाते हैं, और इन केस अगर ये 30 मिनट्स में सामान डिलीवर नहीं कर पाए तो 5% कैशबैक भी मिलता है। तो हो गई ना समझदारी वाली बात। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैंने दूध चढ़ा लिया, और एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा लूँगी। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? चाय आपने देखा मैं बस चढ़ाई है, थोड़ी देर में बन जाएगी, उसके बाद पीऊँगी। और बच्चे लोग अभी सो रहे हैं तो अभी मैं नहीं उठा रही। छुट्टी के दिन में थोड़ा सा उनको सोने देती हूँ। मेरे को ज़्यादा नींद नहीं आती, मैं ज़्यादा देर तक नहीं सो पाती हूँ। तो मैं और हस्बैंड तो उठ गए हैं, तो हम तो अभी चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर जो भी काम है वो तो ख़त्म होंगे ही नहीं। चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, कुछ भी हो, काम ख़त्म नहीं हो सकते हैं, तो करने ही हैं। और ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाती हूँ मैं देखती हूँ अभी। तो चलिए अब मैं पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी। यहाँ चाय भी रेडी हो गई थी तो हम लोगों ने चाय पी, और बच्चे लोग भी उठ गए थे। और उन लोगों ने जैसे ही मैगी का पैकेट देखा ना, सीधे डिमांड आ गई कि आज ब्रेकफास्ट में आप यही बनाओगी। मैं ना मॉर्निंग में बिल्कुल भी मैगी लेना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मैं इसको ना एज ए हेल्दी कैटेगरी में नहीं लेती। मैं हमेशा वैसे आटा मैगी मंगाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट में नहीं मानती हूँ, और मैं मॉर्निंग में ना कुछ हेल्दी देना प्रेफर करती हूँ। बट बच्चों की ज़िद के आगे आप कर ही क्या सकते हैं। तो आज की ब्रेकफास्ट में हमारा था मैगी। मैं मैगी लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ की मैगी पसंद थी, बहुत ही अच्छे से बनाती थी। वो जो सब्जियाँ डाल के बनती है ना, मुझे वैसी मैगी पसंद है, और मेरे बच्चे बिल्कुल भी सब्जियां डालने ही नहीं देते। फिर कभी आपके साथ ना शेयर करूंगी मेरी मम्मी वाली मैगी। और ये सीधे शाम की क्लिप है, और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी। करेले की सब्ज़ी बहुत से लोग खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन आज जो बनाऊंगी ना, एकदम खट्टा मीठा करेला, आप एक बार बनाएंगे ना बार बार ऐसे ही बना के खाएँगे। तो यहाँ पर मैं ना लंबा लंबा कट कर रही हूँ इनको, करेलों को। आप देख लीजिए कैसे कट कर रही हूँ। और इसमें ना प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत फ्लेवरसम बनती है ये सब्ज़ी। और मेरी बेटी को तो इतनी पसंद है कि वो बार बार इसे बनाने की डिमांड करती है कि मम्मा प्लीज़ बनाओ, आप करेला बनाओगी तो ऐसे ही बनाओगी। तो यहाँ 250 ग्राम्स करेले के साथ ना लगभग 350 ग्राम प्याज थी, और मैंने साथ में ना आलू भी चढ़ा दिए थे। आज ना थाली बना रही हूँ, तो आलू की भी सब्ज़ी बनाऊंगी साथ में। तो बस आलू मैंने धो के बॉईल करने चढ़ा दूंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं जल्दी जल्दी ही किचन का काम करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे आलू भी उबलने चढ़ा दिए हैं, और दूसरी तरफ मैं ना अब ये करेले की सब्ज़ी बना दूँगी। तो कढ़ाई में लिया है सरसों तेल, इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे, और उसके बाद इसमें लगाएंगे ज़ीरे का छौंका। तो जब ज़ीरा हल्का सा पक जाएगा, फिर हम इसमें कटे हुए हमारे प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को सिर्फ आपको ना 10 to 20 सेकंड्स तक भूनना है, ज़्यादा भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़े से भुन जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए करेले। अब ये दोनों ना एक साथ ही पकेंगे, तो जो प्याज का जूस होगा ना, उसके साथ जब करेला पकेगा ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। बस अभी ये दो ही चीज़ के साथ हमें इसको ना अच्छे से पकाना है। तो गैस का फ्लेम आप कर दीजिए लो, और इसे हर 3 से 4 मिनट में ना के इंटरवल में आप चेक करते रहिएगा। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ देखिए 4 मिनट बाद चेक करें तो देखिए प्याज और जो करेला है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि प्याज थोड़े गल गए हैं, लेकिन ये पके नहीं हैं अभी। तो इसे और ढकेंगे, और 3 से 4 मिनट बाद फिर से इसे चेक करेंगे। तो
जब तक उधर करेले हो रहे हैं मैंने आटा भी फटाफट से गूँथ के रख लिया। सारे काम एक ही साथ मैं एक ही बार खड़े होकर करना प्रेफर करती हूँ, गर्मी बहुत है इसीलिए। तो आप लोग भी इसी तरह से अपना काम मैनेज कर सकते हैं, जल्दी से निपट जाता है। और यहाँ देखिए आटा भी फटाफट से मैंने गूँथ के रख लिया है। अब सब्ज़ी चेक कर लेते हैं करेले की। तो यहाँ पे सब्ज़ी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। देखिए करेले ऑलमोस्ट पक गए हैं। अब हम इसमें करेंगे हमारे मसाले। तो धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा से जाएगा। फिर गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आमचूर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स देंगे और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक ढककर पका लेंगे। लास्टली डाल रहे हैं हम सारे मसाले सो दैट मसालों का जो एरोमा है वो इंटैक्ट रहे। अब यहाँ फिर से चेक करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मसाले पक चुके हैं। खट्टा तो हमने डाल दिया आमचूर पाउडर, लेकिन अब मीठे के लिए हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गुड़। तो ये खट्टा मीठा जो फ्लेवर होता है ना करेले का, ये करेले को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। तो करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता। ये देखिए 1 मिनट हमने इसको ढक के पकाया था, कितना अच्छा ग्लेज आया है, शाइन देखिए ज़रा। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पे सेमी कढ़ाई में मैंने उसको हल्का सा वॉश करके आलू टमाटर की भी सब्ज़ी में छौंक दूँगी। और अगर आपको आलू टमाटर की रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनती है और करेले की सब्ज़ी के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन तो बेहतरीन है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए फटाफट से आलू टमाटर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। अब एक साइड मैं रोटियाँ भी कर लूँगी। हाँ, अगर आपको रोटियाँ की जगह आप ना राइस भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, या दोनों चीज़ें ही रख सकते हैं। डिनर में हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग रोटी ही खाएं और हस्बैंड भी कहने लगे कि रोटी ही बना दो। तो फटाफट से मैंने रोटियां बना दी और इसी तरह से ना मैं सारे काम फटाफट से मैनेज कर लेती हूँ। मतलब पैरेलली दूसरी चीज़ें भी करती रहती हूँ, तो मल्टीटास्किंग इसी को कहते हैं। तो यहाँ रोटियाँ भी रेडी हो गई थी, तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेट में रखी है बहुत ही यम्मी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी विथ बहुत ही बेहतरीन खट्टा मीठा करेला, और गर्मी में दही ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और घी लगी रोटी विथ सम सैलड। तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग सा हमारा डिनर था, और आप भी ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग और रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।